आप सभी ने इस सदी में बहुत सारी ऐसी इंजीनियरिंग संरचनाएं देखी होगी और उस संरचना को देख के आप अभी भी बहुत आश्चर्य रह जाते हैं। पर प्राचीन समय में भी बहुत सारी ऐसी सभ्यताएं थी जिसने अलग अलग तरीके से बहुत सारी इंजीनियरिंग संरचनाएं बनाई है, जिस पर हमें विश्वास करना नामुमकिन सा लगता है। आज के आधुनिक वैज्ञानिक एवं पुरातत्वविद प्राचीन काल की जिन शानदार संरचना को नहीं समझ पाते, उन्हें वे प्राचीन विश्व के आश्चर्य में से एक गिनते हैं। ये बिल्कुल इसी तरह का धोखा है कि यदि आप किसी परीक्षा में फेल हो जाए तो अपने अभिवाचकों को यह समझाने की कोशिश करें कि प्रश्न पत्र ही सिलेबस के बाहर का था। प्राचीन बेबीलोन का रहस्य झूलता बाग कुछ इसी तरह का धोखा था। प्राचीन समय में विशेषज्ञों में ये जानने की उत्सुकता रही है कि बेबीलोन के हैंगिंग गार्डन नाम से मशहूर इन बगीचों को कई मंजिली छतों पर बिना मिट्टी के कैसे उगाया गया होगा और ये जड़ें पृथ्वी में गए बिना कैसे लटकती रही होगी। तो आइए मैं आपको बताता हूँ बेबीलोन के लटकते बगीचों के बारे में। बेबीलोन पर उस समय असीरियन सभ्यता राज कर रही थी। उसका राजा नेबुचदनेस्जर टू था। कहा जाता है कि रानी एमाइटिस उसके महल में अक्सर दुखी और उदास रहती थी। उसे अपने राज्य की हरी भरी पहाड़ियां एवं घाटियां याद आती थी। सम्राट नेबुचदनेस्जर टू ने रानी एमाइटिस, जो मीडिया देश की राजकुमारी थी, उसको प्रसन्न करने के लिए हैंगिंग गार्डन के रूप में एक अद्भुत संरचना का निर्माण करवाया और साथ ही बनवाया द मार्बल ऑफ मैनकाइंड नाम का एक भव्य महल। बेबीलोन के हैंगिंग गार्डन प्राचीन दुनिया के 7 आश्चर्यों में से एक है। इस बगीचे में विभिन्न प्रकार के वृक्षों, अद्भुत झाड़ियां एवं मनोहर लताओं के साथ कई स्तर वाले बगीचों की चढ़ाई श्रृंखला के कारण ये बगीचा आकार में इतना विशाल था कि यह पूरे एक पहाड़ जैसा दिखता था। एक ग्रीक इतिहासकार डायरोडस सिकलस ने इसका वर्णन करते हुए बताया है कि ये 400 फीट लंबा और 400 फीट चौड़ा वर्गाकार बगीचा था और ये लगभग 60 मीटर की ऊंचाई पर स्थित था। डायरोडस के अनुसार बड़े पेड़ों की जड़ को विकसित करने के लिए इनके आधार में पर्याप्त गहराई दी गई थी और बागों को पास की यूक्रेटस नदी से सिंचित किया गया था। कई इतिहासकार के अनुसार असीरियन सम्राट सेंकेरिप के किले में पहाड़ों को काटकर नहरें निकाली गई थी, जिनसे ऊंची जगहों और छतों पर सिंचाई संभव लगती है। इस तकनीक के कारण धूल भरे तपते गर्मी के मौसम में ही हरे भरे बाग बगीचे उगाने संभव हो पाए होंगे। यह सिंचाई व्यवस्था पानी की इंजीनियरिंग का एक शानदार उदाहरण है। पुरातत्ववेत्ताओं का मानना है कि ये बगीचे इराक में बगदाद के दक्षिण में रहे होंगे और इराक में पुराने समय में लगातार चले रहे युद्धों के कारण ये नष्ट हो गए होंगे। वहीं कुछ दूसरे विशेषज्ञों का मानना है कि ईसा से 2 शताब्दी पूर्व आए एक भयानक विनाशकारी भूकंप के कारण बगीचे नष्ट हुए। इन बगीचों में सम्राट सेंकेरिप के काल की कई तस्वीरें ब्रिटिश संग्रहालय में सुरक्षित है, पर उन्हें प्रदर्शित नहीं किया जाता। रहस्यमय झूलते बागों का प्राचीन अवशेषों में सिर्फ जिक्र मिलता है, पर आज तक खुदाई करने वाले पुरातत्वविदों को इस बगीचों के अवशेष नहीं मिल पाए। एक संभावना ये भी हो सकती है कि असल में ये बगीचे कभी रहे ही ना हो, पर कई पुरातत्वविदों के अनुसार भविष्य में यह रहस्य कभी भी पूरी तरह से सुलझ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।